हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ Ha2 माइनस इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H3A सॉल्यूशन, जिसके लिए Ka की वैल्यू, Ka2 की वैल्यू और Ka3 की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, एंड अपॉन एडिशन ऑफ 0.1 मोल HCl टू इट विल बी. देखिए यहाँ पे आपसे जो है ना रेशियो का एक सवाल पूछा गया है, जहाँ पे आपको रेशियो फाइंड आउट करना है Ha2 माइनस आयन के कंसंट्रेशन का दो अलग अलग सिचुएशंस में, जब सिर्फ और सिर्फ वही है सोल्यूशन में, और जब उस सोल्यूशन में 0.1 मोल HCl भी ऐड कर दिया गया है. तो ऐसे दो सिचुएशंस में हमें फाइंड आउट करना है उसके कंसंट्रेशन का रेशियो. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, या फिर डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड के बारे में पता होना चाहिए. डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एक तो हमें पता होना चाहिए अलग अलग स्टेप्स के लिए, जब आपके पास कोई एक ऐसा एसिड है जो एक से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर सकता है. ठीक है. और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरह H प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो फॉर अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड. मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या एंड वीक एसिड. अच्छा, इस चीज की अगर जब हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एक मिक्सचर है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं वो समझते हैं कि जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है ना, वो हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से. ठीक है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है एज कंपेयर टू वीक एसिड, और दूसरी बात कि स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस आयंस निकलते हैं वो वीक एसिड के डिसोसिएशन को थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट फर्दर सप्रेस कर देते हैं. तो जो वीक एसिड की वजह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है, दैट इज टेकन एज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द H प्लस आयन कंसंट्रेशन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दैट इज वाई हम जब ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, तो वहां H प्लस आयंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग एसिड से ही कैलकुलेट करते हैं, या उसी के H प्लस आयन को कंसिडर हम करते हैं. ठीक है. तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. अब देखिए आपके पास जो एसिड है ना H3A, तो बच्चों H3A का डिसोसिएशन कैसे होगा? तो H3A डिसोसिएट करेगा पहले स्टेप में H प्लस और प्लस H2A माइनस. ठीक है. इसके लिए हमने डिफाइन कर दिया Ka1 की वैल्यू जो गिवन है 10 टू द पावर -5. अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होगा? Ha2 माइनस जो है वो डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा H प्लस और प्लस बनाएगा Ha2 माइनस. इसके लिए हमने डिफाइन कर दिया Ka2 की वैल्यू जो कि हो गया 10 टू द पावर -8. नाउ कंपेयर कमिंग टू द थर्ड स्टेप, वहां पे क्या होगा कि Ha2 माइनस है वो डिसोसिएट कर जाएगा आपका किसमें? H प्लस में और A3 माइनस में. इसके लिए हमने डिफाइन कर दिया Ka3 की वैल्यू जो कि गिवन है 10 टू द पावर -11. तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे की चीजें सॉल्व करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन था Ha2 माइनस का वो कितना होगा. अब देखो Ha2 माइनस की अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, कि सिर्फ वही था जिस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एसिड सोल्यूशन था, H3A का सोल्यूशन था. ठीक है. तो उस वक्त क्या होता है ना बच्चों की जो ये कंसंट्रेशन है ना Ha2 माइनस का, ये देखिए ये वाला स्टेप इन्वॉल्व है, तो उसकी जो वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की वो इक्वल टू होगी Ka2 की. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बाकी का जो कंसंट, देखिए पहली बात तो ये कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो देखिए फर्स्ट स्टेप में ज्यादा होगा. ठीक है. जो पहला स्टेप का डिसोसिएशन है उससे H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट करेगा. दूसरे स्टेप में थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट ये जो डिसोसिएशन होगा ये फर्दर सप्रेस हो जाएगा. तो यू कैन नेग्लेक्ट दी ऑल अदर वैल्यूज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ Ka2. अगर मैं Ka2 की सिर्फ वैल्यूज लिखूं तो दैट विल बी रिटन एज Ka2. देखो Ka2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? Ha2 माइनस की कंसंट्रेशन, Ha2 माइनस की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2A माइनस की कंसंट्रेशन. तो ये हो जाएगी वैल्यू Ka2 की. तो हम देखो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन और H2A माइनस की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दी चेंज इन दी कंसंट्रेशन विल बी वेरी लेस. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्टली इक्वल ले सकते हैं जब हमारे पास डिसोसिएशन काफी कम हो.
तो देखिए यहाँ पर Ka2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 10⁻⁻8। तो इनिशियल वैल्यू जो है Ha2 माइनस की वो तो हमने निकाल ली 10⁻⁻8। अब आते हैं फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए फाइनल वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करनी है तो वहां पे आप सबसे पहले ये देखें कि Ka1 इंटू Ka2 मल्टीप्लाई करके देखो पहले। Ka1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वहां पे देखिए H2A माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H3A का कंसंट्रेशन इंटू द वैल्यू फॉर Ka2 विल बी Ha2 माइनस, सॉरी ये Ha होगा यहाँ पे, Ha2 माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय H2A माइनस, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर से जो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, अब देखिए H2A माइनस H2A माइनस वैल्यू कट गई, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई आपस में। बची हुई वैल्यूज क्या है, Ha2 माइनस इंटू H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन H3A, ये आ जाएगी वैल्यू आपको Ka इंटू K2 की, Ka1 इंटू Ka2 की वैल्यू। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास H3A का कंसंट्रेशन मालूम है, Ha प्लस कंसंट्रेशन मालूम है, हमें ये निकालना था H2 माइनस का। अगर हम डायरेक्टली Ka2 से कैलकुलेट करना चाहते तो फिर हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा H प्लस का, तो इसीलिए हम उसको डायरेक्टली भी इक्वल नहीं कर सकते थे। अब देखिए आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है Ka इंटू K2, वहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁸ दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ Ha2 माइनस का फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर, उसका स्क्वायर है। अब देखो 0.1 मोल पर लीटर क्यों लिया मैंने, तो 0.1 मोल पर लीटर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमारा ये जो कंट्रीब्यूशन होगा H प्लस का वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। दिस विल बी कमिंग फ्रॉम ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा ये। और स्ट्रॉन्ग एसिड 0.1 मोल HCl को डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 1 लीटर, यानी कि ये आपका 0.1 मोलर ही आएगा। तो ये वैल्यू ही मैंने यहाँ पर रख दी है, वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए H3A के कंसंट्रेशन से, वो भी आपको गिवन है 0.1। ये वैल्यू यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो वैल्यू आपके पास फाइनली आएगा Ha2 माइनस, फाइनल का वैल्यू क्या आएगा, 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट विल बी गिविंग यू 10⁻⁻12। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है वो तो रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो आइए इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। Ha2 माइनस इनिशियल अपॉन सॉरी ये Ha होगा, Ha2 माइनस फाइनल, this will be equals to 10⁻⁻8 divided by 10⁻⁻12, and this will be giving you 10⁻4, that is 10,000, राइट। ये हो जाएगा और यही रेशियो की वैल्यू है। आइए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।